हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वन डी मोशन में अभी तक हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी पूरे देख लिए। जेई मेंस के कुछ इजी टाइप के, कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस भी देख लिए। आज हम लोग इसमें जेई एडवांस को देखते हैं। जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आए या उस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, एज यूजुअल मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि आपको कॉलम मैचिंग, पैसेज, ये सारे इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनका प्रैक्टिस करना चाहिए और हम उसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, जेई एडवांस में हमारा मेन फोकस रहता है कि किसी भी तरह आप कॉलम मैचिंग, पैसेज और जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है इनको अच्छे से करें, मल्टीपल चॉइस से भी डरे नहीं। आज डे 5 में आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो जेई एडवांस पे बेस्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2005 जेई एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा 2005 जेई एडवांस का क्वेश्चन, कहता है गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है। विच वन ऑफ द ग्राफ गिवन बिलो करेक्ट रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। एक्स ग्राफ कौन सा होगा इसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ। देखें, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो हमारा ग्राफ गिवन है हम उसको उठाते हैं और वहां से देखते हैं। सपोज जो हमारे पास Vx ग्राफ गिवन है वो इस टाइप से गिवन है, दिस इज V0 एंड दिस वन इज X0। अब देखें इसका इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस c, राइट। नाउ स्लोप m है विच इज नेगेटिव बिकॉज एंगल यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो क्या बनेगा, y की जगह पे तो v हो गया एंड स्लोप नेगेटिव है, क्या होगा, दैट विल बी माइनस v0 बाई x0 इंटू x प्लस v0। अब हमको चाहिए ax रिलेशन, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करें तो हियर इट विल बी सिंपली ये आ जाता है a इक्वल्स टू dv बाई dt होता है, या रिलेशन होता है v dv बाई dx। याद होगा हम लोगों ने देखा था a इक्वल्स टू वी कैन राइट dv बाई dt और वी कैन राइट v dv बाई dx। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x भी, तो यहां से एक्सेलरेशन और x का रिलेशन आ जाएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, फॉर एग्जांपल dv बाई dx एंड देन दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी माइनस v0 बाई x0। बाकी v0 का जीरो हो जाएगा, v0 x0 कांस्टेंट है। अब हमको एक्सेलरेशन क्या होता है, a होता है v dv बाई dx। क्या करना है, v से मल्टीप्लाई कर देना है, नो इश्यू, माइनस v0 बाई x0, ये तो dv बाई dx था और v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस v0 बाई x0 इंटू x प्लस v0। तो ये रिलेशन हमको बता देता है कि जो ग्राफ हमारा ax होगा, पहली बात तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा और इंटरसेप्ट नेगेटिव में करेगा। इट मींस करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का दैट विल बी द ए। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन विद टाइम एज शोन इन फिगर। मैक्सिमम स्पीड 2004 पुराना क्वेश्चन है जेई एडवांस का। यहां पर आप देख सकते हैं 80 ग्राफ गिवन है, 80 ग्राफ गिवन है। मैक्सिमम स्पीड मींस एरिया अंडर द कर्व। हम इस कर्व का एरिया कैलकुलेट कर लें। एरिया क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मींस 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस इनटू हाइट से हम देख सकते हैं ये वैल्यू आ जाती है 1/2 10 into 11 and this way this comes as 55 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बी। ये पुराने क्वेश्चन है जेई एडवांस के, ऑब्जेक्टिव सिंगल चॉइस टाइप के इजी क्वेश्चन है एज कंपेयर टू जो रिसेंट ईयर्स में आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोन प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, the air resistance is caused a deceleration of 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन कई सारे पार्ट हैं जो चेक करने हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकता है क्वेश्चन। आइए देखते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। v फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो यहां से h आ जाता है मैक्सिमम हाइट, दैट विल बी 16.67 मीटर। इसके बाद टाइम कैलकुलेट करें, बिकॉज v 0 है, v इक्वल्स टू u माइनस a नेट जो आ रहा है दैट टाइम्स t। यहां से u बाई a और नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन होगा 10 प्लस 2। तो ये आ जाता है सिंपली यहां पर 5/3 सेकेंड। टाइम ऑफ एसेंट आ जाता है 5/3 सेकेंड। अब यहां से आप देखें h इक्वल्स टू लेट 1/2 और जो नेट एक्सेलरेशन है 10 प्लस 2 टाइम्स t2 स्क्वायर।
यहां से T2 को सॉल्व करें तो T2 हमको मिल जाता है 2.04 सेकेंड। इट मींस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, सो ये 5/3 प्लस 2.04 मींस 3.7 सेकेंड आ जाता है। एक्सेलरेशन नेट की बात करें तो ये हो जाता है 10-2 मींस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहां से हम कह सकते हैं द करेक्ट आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी ABD फॉर दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये गिवन है सर्कुलर Joker throws vertically 3 balls, one after another, with an interval of 0.5 second. After 0.5 second throwing third ball, he catches the first ball. मतलब थर्ड बॉल जब वो 3 बॉल थ्रो करना है, थर्ड बॉल थ्रो करने के 0.5 सेकंड के बाद में वो फर्स्ट बॉल को कैच कर लेता है। When he catches the first ball, then अब देखिए ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है। आइए इसके सारे ऑप्शन चेक करेंगे। हम देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बॉल, जब थर्ड बॉल वो थ्रो कर रहा है उसी मोमेंट पे फर्स्ट बॉल वो कैच कर रहा है। यहां पर हम देख सकते हैं लेट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल इज कैपिटल टी। अब t इक्वल्स टू 2u बाई जी मीन्स 0.5 प्लस 0.5 2u बाई जी, यहां से हमको u मिल जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। इसके बाद हाइट देखें, ऑप्शन चेक करते हैं। हाइट देखें तो h2 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहां से h2 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt ut प्लस हाफ at स्क्वायर में a नेगेटिव g होगा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाता है 2.5 मीटर। वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल देखें v2 इक्वल्स टू u प्लस at, तो ये आ जाता है अल्टीमेटली वैल्यू रखने पर 2.5 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में h3 थर्ड बॉल की हाइट ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a इज अगेन नेगेटिव g, तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर, मींस ये भी करेक्ट है। नाउ डी ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ थर्ड बॉल देखें तो v3 इक्वल्स टू u प्लस at, अगेन a इज नेगेटिव g, सो यहां पर आ जाता है माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, ए बी सी डी सारे ऑप्शंस इसमें करेक्ट होंगे। मैंने जैसे पहले भी बताया क्वेश्चंस करने का बेस्ट मेथड ये है कि अगर आप 12th पास हैं तो सेल्फ से उसमें जरूर ट्राई करिए। जब सेल्फ से नहीं निकलता है इन दैट कंडीशन, फिर आप उसको देखिए आगे फॉरवर्ड करिए, अदरवाइज पॉज ले लेना चाहिए। पॉज लेके फिर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए जितना भी हो सकता है। जैसे इसमें 4 ऑप्शन करेक्ट है, हो सकता है 2 ऑप्शन आप भी निकाल लेते, 3 ऑप्शन आप निकाल लेते, मे बी चारों निकाल लेते, तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन पैसेज। पैसेज क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। अ हेलीकॉप्टर स्टार्ट फ्रॉम एट t इक्वल्स टू 0 from the ground with the certain constant acceleration in upward direction. At t equal to 1 second, a ball is gently released from the helicopter, and at 5 second, t equals to 5 second, its engine is switched off. The ball strike the ground at t equals to 3 second. Calculate क्या करना है, acceleration of the helicopter t equals to यहां पर 0 से 5 सेकेंड के बीच में क्या था, तो 0 से 5 सेकेंड के बीच में क्या था ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे इंजन स्विच ऑफ किया गया था। इट मींस उसका एक्सेलरेशन इनिशियल में क्या था। आइए देखते हैं। सबसे पहले एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड हेलीकॉप्टर h1 हाइट पे था, h1 इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, ये आ जाता है यहाँ पर a/2। इसके बाद में a इज एक्सेलरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर। अब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी देखें, v0 इक्वल्स टू at, t1 है, मींस ये आ जाता है a। बॉल रिलीज t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे बॉल को ड्रॉप करते हैं, वेलोसिटी उसका भी v0 इक्वल्स टू a होता है। अब बॉल के लिए देखें तो बॉल से रिलेशन मिलेगा -h, क्योंकि बॉल को अल्टीमेटली डाउनवर्ड आना है, सो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज h इक्वल्स टू ut, t क्या हो जाएगा 3 - 1 - हाफ g, बॉल अब एयर में आ चुका है, एंड t मींस 3 - 1 होल स्क्वायर, और ये वैल्यू अगर हम यहां पर इक्वेट कर दें तो आ जाता है -a/2 इक्वल्स टू 2v0 -20, या फिर a की वैल्यू आ जाती है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और करेक्ट आंसर इसका बन जाता है डी। तो ये एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था। आइए इसी पैसेज पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द ग्राउंड एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। हाइट की बात करते हैं, ए हमको हम निकाल चुके हैं हम हेलीकॉप्टर का, सो यहां पर h इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, ए गिवन है। 5 सेकेंड पे कितना होगा 100 मीटर। 100 मीटर मींस करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाता है सी।
सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। सो यहां पर सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर 5 सेकंड पे देखें तो ये आ जाएगा 5 सेकंड पे 80, ए यहां पर 8 है और टी 5 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल टू 5 सेकंड पे, फिर क्योंकि इंजन स्विच ऑफ हो गया था 5 सेकंड के बाद में, इसका मतलब हुआ कि अब हेलीकॉप्टर एज अ ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी गिरेगा। सो इस कंडीशन में टाइम टेकन बाय हेलीकॉप्टर टू कम टू ग्राउंड 5 सेकंड के बाद में देखना है। सो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में a हमारा नेगेटिव g होगा, h हेलीकॉप्टर का हाइट -100 था, इनिशियल वेलोसिटी उस समय पे वो हो गई 40, जो कि बाद में हमको इनिशियल वेलोसिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यहां से t नॉट को अगर सॉल्व करें तो ये टाइम आ जाएगा इंजन स्विच ऑफ होने के बाद, ये आ जाता है सिंपली 10 सेकेंड। माइनस साइन इग्नोर कर देंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मींस टोटल टाइम क्या हो जाएगा, देखिए t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पहले आ चुका था, ये 10 सेकेंड आया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 15 सेकेंड या 15 सेकेंड। आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया करेक्ट बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ये है, स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, it covers half of the distance covered during the time of flight to the last second. Time of flight in second of the stone. देखें यहां पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो v इक्वल्स टू v नॉट माइनस जी टी, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर v नॉट है, सो v फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचेगा यहां पर, तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी, इसका जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इक्वल्स टू वी नॉट माइनस जी टी1, टी1 आ जाता है वी नॉट बाई जी। अब हाइट के लिए देखें वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh, फाइनल वेलोसिटी वहां पर 0 है तो वी नॉट स्क्वायर माइनस ट्वाइस gh, h आ जाता है वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। यहां से टोटल हाइट देखें h प्लस h हाफ जी टी2 स्क्वायर, अगर हम इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो आ जाता है हमारे पास h प्लस h माइनस ट्वाइस h प्लस h बाई 2 इक्वल्स टू हाफ जी टी2 माइनस टी1 होल स्क्वायर। टोटल टाइम आ जाता है 4 सेकेंड टी1 प्लस टी2, और यही हमको करेक्ट आंसर कैलकुलेट करना था। इक्वेशन बना ली, इसके बाद आप आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम रूफ ऑफ ए बिल्डिंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, इट रीच द ग्राउंड इन 9 सेकेंड। When it thrown downward from the roof, the same initial speed take 4 second come to ground. 4 सेकंड में आता है जब वो डाउनवर्ड थ्रो किया जाता है। How much time will it take to reach at a ground? It just release from the roof. पॉपुलर क्वेश्चन है, सिंपल है। इसमें पहले बॉल को थ्रो किया जाता है अपवर्ड, फिर बॉल ग्राउंड पे 9 सेकंड में आता है, फिर देर है डाउनवर्ड थ्रो किया जाता है 4 सेकंड में आता है, अगर रिलीज किया जाए तो कितने टाइम में आएगा ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले केस में जब अपवर्ड थ्रो किया जाता है माइनस एच वी नॉट टी1 माइनस हाफ जी टी1 स्क्वायर। सेकेंड इवेंट है जब उसको ड्रॉप किया जाता है, थ्रो किया जाता है डाउनवर्ड, देन एच विल बी वी नॉट टी2 प्लस हाफ जी टी2 स्क्वायर। ये माइनस साइन इसीलिए कि बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया था। नाउ थर्ड इवेंट है जस्ट ड्रॉप कर दिया। तीन इक्वेशन आ गए, तीनों को सिंप्लीफाई करना है। अगर आप तीनों को सिंप्लीफाई करें तो देखें ये क्या आ जाता है, एच टी1 टी2 हाफ जी टी1 टी2 मींस टी1 प्लस टी2 कैंसिल हो जाता है, सो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ जी टी1 टी2। तो यहां से हम कह सकते हैं एच को हमने हाफ जी टी स्क्वायर रख दिया तो t इक्वल्स टू रूट ऑफ t1 इंटू टी2। इट मींस ये आप सीधे रिलेशन भी याद रख सकते हैं, कुछ लोग इसको ट्रिक बना के भी यूज करते हैं। नाउ दैट कम्स एज 6 सेकेंड, मींस जब बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो ऐसे याद रख सकते हैं t ड्रॉप विल बी इक्वल्स टू, और यहां पर t अपवर्ड थ्रो करना है और t डाउनवर्ड थ्रो करना है। ये हमेशा प्रोडक्ट ऐसा ही रहता है इन दिस वे। So now we can say the correct answer of this question will be 6. Integer type question ये भी था। So friends हम देख रहे हैं 1D इजी चैप्टर है, रिलेटिवली क्वेश्चन भी इजी है, अभी तक यहाँ तक इजी लग रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज v प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n। x इज डिस्प्लेसमेंट, देन रिलेशन देखना है, v प्रोपोर्शनल टू x टू पावर n है, कांस्टेंट ले आए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, dv बाई dt इक्वल्स टू k d बाई dt ऑफ x पावर n। अल्टीमेटली इसको हमने डिफरेंशिएट किया,
सो एक्सेलरेशन अगर देखें तो ये आ जाता है k स्क्वायर n x टू द पावर 2n माइनस 1। इसको आप ऐसे भी कह सकते थे dv बाई dx कर लेते, और dv बाई dx क्या आ जाता है यहाँ पर n k x टू द पावर n माइनस 1, और फिर फाइनली v से मल्टीप्लाई कर देते, और v क्या था हमारे पास, ये था हमारा x k x की पावर n। तो यहां से ये आ जाता है एक्सेलरेशन सीधे। अब यहां से देखें मूविंग पार्टिकल एक्सेलरेशन हर हाल में पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इन दिस कंडीशन 2n माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली। 2n माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, इट मींस n शुड बी ग्रेटर देन 1/2, और इसका करेक्ट आंसर आप देखें तो ये आ जाता है बी, n ग्रेटर देन 0.5 है, साथ में एट x इक्वल टू 0 वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर 0। मींस जब हम x 0 कर देंगे तो उस कंडीशन में अगर आप देखें x 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा और वेलोसिटी भी 0 होगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बी एंड डी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन whose स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ शोन। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी आप देख सकते हैं v स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट एफ एस में ग्राफ है। यहां पर इसमें हमको कैलकुलेट करना, ऑप्शन देख चेक करना है एक्सेलरेशन के बारे में, कितना टाइम तक मूव करेगा इसके बारे में, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। देखें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, उसी से हम इक्वेशन बना लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह। तो वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4s प्लस 100 हो गया। इसका मीनिंग है ट्वाइस वी डीवी बाई डी एस इक्वल टू माइनस 4 आ जाता है डिफरेंशिएट करने पर। सो यहां से a आ जाता है माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मींस u स्क्वायर 100 हो गया, तो ये u आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। v इक्वल टू u प्लस 80 यूज करें तो u 10 है, माइनस a 2 आ चुका है, t नॉट, इट मींस t नॉट आ जाता है 5 सेकेंड। तो इसके आंसर क्या हो गए, a b c d, चारों ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे।